आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन आक्रमणकारियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और 1009 में ये आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा। इनका तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा और ये 1026 ईस्वी तक ये पूरे नगरकोट को छोड़कर पूरे कांगड़ा पर इनका राज हो चुका था। इन्होंने ब्रजेश्वरी मंदिर और कई मंदिरों को 1009 में तोड़वाया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जाता है कि 1001 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शासक कौन था? वो जयपाल था। और एक ये रहता है कि गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया? तो वो था सुबूतगिनी। और मोहम्मद गजनवी ने हिमाचल प्रदेश में किस किले पर 1009 में आक्रमण किया? वो नगरकोट का किला था। और 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? वो मोहम्मद गजनवी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसमें बीच में एक ये है, सन 1009 में आक्रमणकारियों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया, वो मंदिर तोड़ाए। वो मंदिर तोड़ाने वाला कौन था? मोहम्मद गजनवी था। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा खास ध्यान नहीं दिया था। मोहम्मद गौरी के टाइम जो था चंबा का राजा विजय वर्मन था। ये एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि मोहम्मद गौरी के टाइम चंबा का राजा कौन था? वो था विजय वर्मन। उसके बाद आता है सल्तनत काल जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। सल्तनत काल में गुलाम वंश 1206 से 1290 और खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। इन्होंने पहाड़ी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश में था मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो 1337 में नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। जब ये नगरकोट में आया था उस टाइम नगरकोट का राजा था पृथ्वीचंद। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो है वो आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के बीच में था। फिरोज शाह तुगलक के समय जो कांगड़ा का राजा रूपचंद था, ठीक है, जिसने 1360 में दिल्ली तक के मैदानी इलाकों को लूटा था, जिससे जिससे नाराज होकर फिरोज शाह तुगलक ने 1361 पर आक्रमण किया और 6 माह तक उसको घेरे रखा। जिसके बाद जो है इनके बीच समझौता हो गया था और रूपचंद ने तुगलक की अधीनस्था स्वीकार कर ली थी। इसका जिक्र जो है तारीख फिरोज और तारीख फिरोजशाही में मिलता है कि इसने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर में 1300 संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद फारसी में करवाया था, जिसके लेखक थे अजुद्दीन खलीदानी। और जिस पुस्तक में इसके बारे में लिखा है उस पुस्तक का नाम है दलाइए फिरोज शाही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूपचंद की जो मृत्यु होगी थी वो 1375 में हुई थी और उसके बाद संसार चंद उसका जो बेटा था वो राजा बना था। उसके बाद है तैमूर लिंग आक्रमण जो 1398 में हुआ था। कांगड़ा का राजा उस टाइम मेघचंद था। 1399 में वापसी के दौरान तैमूर लिंग ने शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। शिवालिक क्षेत्र जो ये बिलासपुर सोलन वगैरह आते हैं, इसमें जो है हिंदूर के राजा जो नालागढ़ है आलमचंद ने इसकी सहायता की थी। उसके बाद आता है मुगल काल। मुगल काल में सबसे पहले आया था बाबर। बाबर 1525 में कांगड़ा के बलोट में अपनी चौकियां स्थापित की थी। प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें पानीपत में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में कब आया और कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में कब आया? तो 1525। उसके बाद है अकबर। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी। सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजी थी।
और ये अपने इसने पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, और जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे उनको विवश करने के लिए ये उनके बच्चों और रिश्तेदारों को दरबार में बंधक बनाकर रखता था। कांगड़ा के राजा जयचंद को भी इसने अपने पास बंधक बनाया था, जिसका विरोध जो है बिधिचंद, जो जयचंद का पुत्र था, उसने किया था, जिसका साथ राजा तख्तबल ने दिया था। इस विरोध को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली के साथ मिलकर विरोध को दबाने के लिए भेजा था। ठीक है। और उसके बाद इसने 1572 में शाही जिम्मेदारी की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी इसने टोडरमल को सौंपी थी, जिसके अधीन 66 गांव आते थे कांगड़ा के, और चंबा के रिहलू, छेरी, पतिहारा और धारो क्षेत्र शामिल थे। जयचंद की मृत्यु जो है 1585 में हुई। उसके बाद इसका पुत्र विधिचंद इसका राजा बना। अगला है जहांगीर। 1605 में गद्दी पे बैठा, और विधिचंद जो था उस टाइम राजा था, जिसकी मृत्यु भी 1605 में हुई। इसके बाद विधिचंद के बाद त्रिलोकचंद इसका पुत्र गद्दी में बैठा, और 1615 में कांगड़ा में कब्जा करने के लिए जहांगीर ने सूरजबल और शेख फरीद बर्तुजा खान को भेजा था, जिनमें आपस में विवाद हो गया और वो योजना रद्द करनी पड़ी। उसके बाद दोबारा से 1617 में इनको भेजा गया और फिर विवाद हुआ और इसको वापस बुलाना पड़ा। किसको? ये अपना शेख फरीद को, खान को वापस बुलाना पड़ा। और फिर राजा सूरजबल ने मुगलों के विरुद्ध विरोध कर दिया, जिसका विरोध को दबाने के लिए जहांगीर ने राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा, जिसकी वजह से राजा सूरजबल को मानकोट और तारागढ़ में शरण लेनी पड़ी, और चंबा के राजा ने इसको समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन 1619 में ये मर गया। 1622 में जहांगीर जो है वो घूमने के लिए घमेरी आया। घमेरी जिसको नूरपुर कहते हैं, उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। और जो कांगड़ा का किला है उसमें एक दरवाजे का नाम कांगड़ा किले के अंदर जो है जहांगीर दरवाजा पड़ा है, और उसके अंदर एक मस्जिद भी बनाई है। यहाँ का जो कांगड़ा अपने जहांगीर के समय में जो इसका पहला किलेदार था उसका नाम था नवाब अली खान, पहला किलेदार, जो 1620 में था। 1620 में इसको अकबर को इसकी खबर मिली थी कि हमने कब्जा कर लिया है। उसके बाद है शाहजहां। शाहजहां के किलेदार था, शाहजहां का पहला किलेदार था नवाब असदुल्ला खान, नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान। कोच कुली खान ने जो है 17 वर्षों तक किलेदारी की है ना। और इसके जो समकालीन थे वो थे सिरमौर का राजा मगधाता, जिसने गढ़वाल अभियान में इसकी सहायता की थी। उसके बाद था औरंगजेब। औरंगजेब में चंबा में 1678 में सभी मंदिरों को तुड़वाने की घोषणा की थी, जिसके विरोध में चंबा के राजा चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दी। और राजा चतर सिंह ने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया और पंजाब के मुगल व्यास राय मिर्जा रियाज बेग को हराकर अपने खोए हुए प्रदेश वापस ले लिए। और औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को छत्रपति सम्मान से नवाजा था, और सिरमौर जो है मुगलों की अधीनस्था स्वीकार की थी, जो संप्रभुता थी और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सिरमौर के राजाओं ने जो है गढ़वाल अभियान में, औरंगजेब के गढ़वाल अभियान में इसकी सहायता की थी। और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया, उत्बी। और किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में खो दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तैमूर के किस शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? मेघचंद ने। उसके बाद है बुशैर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? केहरी सिंह है इसका उत्तर। और है किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया? वो जहांगीर था।